ना ना ठीक है, तंग नहीं जगह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वाला आलिहि वस्हाबिहि वअज़वाजिहि वअहलि बैतिहि व इत्रतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से दुरूद सलात व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा या रसूल अल्लाह। भी किस्सा मुख्तसर। जिस चमन में या रसूल अल्लाह आपने जुल्फ़ा खोलियाँ, ले चली बादे सबा खुशबू की भर भर झोलियाँ। आपके औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ, जिंदगियाँ ख़त्म हुई कलम टूट गए। बंदा आमद अज बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। सब तारीफ़ें हमदो सना अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु व अज़्ज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु की ज़ात के लिए है। करोड़ों मरतबा अनगिनत मरतबा दरूद व सलाम मेरे और आपके आक़ाए दो आलम सरवर दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात सतुल्लाह सिफ़ात पर हूँ। बरादरान इस्लाम, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये महफ़िल ज़िक्र पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर जनाब सूफ़ी मोहम्मद अकरम साहब मद्दज़िल्लुल आली और पीर ग़ुलाम शबीर साहब काजी और माशाअल्लाह सूफ़ी रफ़ीक साहब दीगर जितने भी साथी हैं इनक़ाद पज़ीर है। बड़ी देर से आप तशरीफ़ फरमा हो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस महफ़िल को कबूल व मंजूर फरमाए। सूफ़ी मोहम्मद अकरम साहब के साथ मेरा बड़ा कल्बी प्यार है। मैं आपको वैसे मस्जिद में बैठा हूँ, कोई माने ना माने, मुझे कुदरती तौर पर आपके साथ मोहब्बत है और मैंने इनको अपने घर में बाकायदा 2 दफ़ा बुलाया भी है, बाकायदा महफ़िल भी कराई अल्हम्दुलिल्लाह। सूफ़ी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम है ना, जिक्र कराना जी माशाल्लाह, ये सूफ़ियों को बैठाना, ये आपने अच्छा काम किया हुआ है और इसका सिला मेरे रब ने आपको देना है। अगर पीर और मुर्शिद राज़ी हो जाए ना जी तो सब काम हो गए।
सब काम आ जाते हैं। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को, मेहनतों को अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए। अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक़ रखने से अच्छा बनता है आदमी जी, तो बुरे लोगों के साथ ताल्लुक़ रखने से बुरा ही बनेगा, असर ज़रूर होता है। इसलिए फरमाया गया कि यक ज़माना सोहबत बा औलिया, अल्लाह के वली के पास ज़माने से मुराद ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी, ना ना ना, ज़माने से मुराद है कुछ वक्त, कुछ वक्त अल्लाह के वली के पास कुछ वक्त गुजारा हो, तो वो क्या है, बेहतर अज सद साला तात बेरिया, वो 100 साल की बेरियाई इबादत से वो बेहतर है जो अल्लाह के वली के पास बैठा है। क्यों? आप हैरान होंगे, ये कैसी बात है। कुरान पढ़ता जाए आदमी, रियाजत करता जाए, इबादत करता जाए, आहिस्ते 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 दिल साफ होता है, आहिस्ते आहिस्ते दिल साफ होता है कुरान की बरकत से, कुरान के नूर से, इबादत के ज़ौक़ से, तक़वे की वजह से आहिस्ते आहिस्ते जो है दिल साफ होता है। लेकिन अल्लाह के वली के पास कुछ देर के लिए बैठने से काया अल्लाह पलट देता है, बंदे की काया पलट जाती है। क्यों? आप देखें, काबा का देखने वाला आपने कभी सुना है कि वो सहाबी होता है? कुरान का देखने वाला कभी आपने सुना है कि वो सहाबी होता है? हालांकि काबा इस तरतीब में जब तक मौजूद है, एक तरतीब कायम है। काबा वो है जिस जहाँ अरबों लोगों के गुनाह माफ होते हैं, बड़ी शान है उसकी, बड़ी अजमत है, बड़ी अजमतों वाला है। लेकिन उसके देखने वाला बख्शा तो जा सकता है, सहाबी नहीं बन सकता। और सहाबी तो वो बनता है जो मेरे नबी की खिदमत में बैठता है, वो चाहे एक घड़ी क्यों ना बैठा हो, चाहे एक सेकंड के लिए क्यों ना बैठा हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठने वाला उसको सहाबी कहते हैं। और उलमा कहते हैं पूरी रूए ज़मीन के औलिया, अल्लाह की बातें एक तरफ और मेरे नबी के देखने वाला सहाबी जिसने एक सेकंड के लिए देखा है एक तरफ, उस सहाबी के गर्दे राह को भी नहीं कोई पहुंच सकता। हजरत उलमाए कराम से, मुहद्दिसीन से किसी ने पूछा हजरत अमीर माविया के बारे में, और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, दो शख्सियतें गुजरी हैं। माविया, हजरत माविया तो साहबी रसूल हैं, उनका तो बड़ा मकाम है कि उनमें क्या फ़र्क है। उमर बिन अब्दुल अजीज बड़े अजीम लोग हुए हैं, बहुत बड़े अजीम। और उलमा ने बाकायदा ये लिखा है कि आप चूँकि बहुत अरसे बाद आपको खिलाफत मिली है, तो अल्लाह के फजल व करम से दुनिया में इस्लाम जहाँ तक उनकी हुकूमत थी, इस्लाम ही इस्लाम हो गया था। उनमें क्या फ़र्क है? उन्होंने कहा तुम इस बात करते हो हजरत माविया के बारे में और उमर बिन अजीज के बयान में तकाबुल करते हो, ये अजीब बात है। हजरत अमीर माविया के नाक में जो वो खाक गई ना, खाक जिस घोड़े पर वो बैठे हुए थे, उस घोड़े की कदमों के साथ खाक रखने वाली जो है, उसके मुकाबले में भी उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि उसने, हजरत अमीर माविया ने मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ी, और जब हुजूर ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो अमीर माविया ने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रब्बना लकल हम्द। बस एक ही लफ्ज़ कहने की वजह से इतनी बड़ी शान बनी है। लिहाजा ये निस्बतें बड़ी अजीम हैं जी, ये निस्बत बड़ा काम देती है। निस्बत कायम करें, निस्बत की वजह से ही ये दाढ़ियाँ हैं, ये चेहरे हैं, ये टोपियाँ हैं जी, माशाअल्लाह। ये अल्लाह अल्लाह खुद ब खुद नहीं निकलती, ये अल्लाह अल्लाह। मर्द मिले ते दर्द न छोड़े, ओ गुन दे गुन करदा। मर्द मिले और मर्द भी मिला माशाअल्लाह। मर्द आपको मिला, मर्द मिला कैसा मिला
मर्द मिले ता दर्द ना छोड़े, ओ गन दे गुन करदा कामल पीर मोहम्मद बख्शा, लाल बनावन पत्थर दा। और पत्थर को लाल बनाना ये अल्लाह के वली का काम है। इसलिए कि वली की निगाह में वली की अपनी निगाह नहीं होती, बल्कि अल्लाह के नबी की निगाह होती है। वली का अपना कुछ नहीं होता, पीछे है कनेक्शन है। ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन जो है मदीना तुल्पा मुनव्वरा के साथ लगा हुआ है, गुंबद खदरा वाले उस नबी के साथ लगा हुआ है। मर्द मिले ता दर्द ना छोड़े, ओ गुन दे गुन करदा ए कामल पीर। और सदके जाए भी मोहम्मद बख्श पर भी, मियाँ मोहम्मद पर भी सदके जाए, कुर्बान जाए। अल्लाह के बंदे ने कैसी कैसी बातें कह दी जी। मर्द मिले ता दर्द ना छोड़, दर्द छोड़ता ही नहीं है अल्लाह के वली, दर्द छोड़ा है। और सूफी जी इसी ब्रैडफोर्ड में आप रहते थे। मर्द मिला पीर मोहम्मद असलम साहब शादपुरी रहमतुल्लाह अलैह और ज़रीन ज़रबख्त उनको कहते हैं। अल्लाह अकबर वली कहते हैं। गुंबद बना है, मज़ार बना है, हज़ारों लोग जो हैं उनकी तकदीरें बदली हैं। मैं खुद जाता रहा हूँ। हज़रत मौलाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब इस मस्जिद के इमाम खतीब भी रहे, मेरे बड़े दोस्त थे। मैं कभी कभी आता था उनके पास। मौलाना काजी अब्दुल गफ्फार साहब इस मस्जिद के खतीब भी रहे, वो मेरे बड़े दोस्त थे। मौलाना औरंगज़ेब साहब के साथ में जाता था, बड़ी इज्जत करते, सूफी साहब बड़ी इज्जत करते थे। उनको अपनी बग्गी में बिठाते थे जी, याद है ना जी, बग्गी में बिठाते, मिंबर के पास बिठाते, इतनी खिदमत करते कि मौलवी साहब कहते बस बस करो, बस बस, और बस बस कर देते थे। अल्लाह की कसमें खुश हो जाते थे, झोली बार कर देते थे। सूफी सूफी चूंकि मशहूर थे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पीर थे, वह बड़े अजीम पीर थे माशाअल्लाह। अल्लाह ने उनको ये शान अता फरमाई थी, उलमा की खिदमत, मुतर्रा इम्तियाज था उनका। ये सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिया, ये सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिया किसका है? सैयदना अमीर मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला है, जो सहाबी रसूल हैं, यारगार रसूल हैं। हजरत मौला हैदर करार फरमाते हैं, हजरत फारूक आज़म अबू बकर सिद्दीक इस तरह दाखिल हुए, दोनों हाथ पकड़े हुए थे। फैज़ान माशाअल्लाह, ये बच्चा नौजवान, अल्लाह इसकी ज़िंदगी में बरकत फरमाए, हाथ पकड़े हुए मस्जिद में दाखिल हुए। मौला हैदर करार मेरे नबी के पास बैठे हुए थे। फरमाया, अली ये देख रहे हो जो दोनों बूढ़े आ रहे हैं, ये जन्नत के बूढ़ों के सरदार होंगे। ये जन्नत के बूढ़ों के सरदार अबू बकर हैं, जन्नत के बूढ़ों के सरदार फारूक आज़म हैं। इनकी बड़ी शान, इनके सामने बात ना करना, बाद में जब बातें करते रहना, सामने बात ना करना, बाद में बात करते रहना। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह मर्द मिले ता दर्द न छोड़े, ओ गन दे गुन करदा ए कामल पीर मोहम्मद बख्शा, लाल बनावन पत्थर दा। और लादा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, गुफ्तार में किरदार में, गुफ्तार में बातों में, किरदार में, लिबास में, टोपी में, दाढ़ी में, और क्या होता है जी भाई ना। और बंदे को क्या करना है अल्लाह के वली ने? यही तो है मसल्ले पर खड़ा कर देना, दाढ़ी रखा देनी, जुल्फें रखा देनी, टोपी रखा देनी, अल्लाह अल्लाह करा देनी, अल्लाह अल्लाह करा देनी। सूफी साहब ने ये काम किया। मेरे ओपी तो नहीं थे, लेकिन सिलसिले हमारा एक ही है, सिलसिला एक ही है, नक्शबंदिया मुजद्दिया हमारा सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं उनके साथ मोहब्बत करता था। क्यों? और मोहब्बत ऐसे नहीं होती। और ये मैं आपको बता दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक मशरक में होगा, एक मगरब में होगा। मैं कश्मीर का हूँ, सूफी साहब पाकिस्तान के हैं, जेलम के हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के रोज दोनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा, दोनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। पूछेगा, या अल्लाह हमने कोई एक अमल नहीं किया? कहा, नहीं, तुम इनके साथ मोहब्बत बिला वजह करते थे और बेलौस मोहब्बत करते थे। ये बेलौस मोहब्बत जो है ये आज तुम्हें इकट्ठा कर गई है। लिहाजा ये आपका बैठना खाली नहीं है, आपकी जोलियां, अगर आप नहीं मरीद हैं, खाली नहीं है। अल्लाह की कसम है,
मर्द मिलता है एक ज़माना सोवत बाउलिया बेहतर 7 साल तात बेरिया। ये एक ज़माना सोबत अल्लाह के वली के पास बैठना। ये यूं समझें कि सूफी साहब यहाँ मौजूद हैं या नहीं, उनकी रूह मौजूद है यहाँ। मैं ये तो कह सकता हूँ रूह मौजूद है उनकी रूह खुश हो रही है जेलों में। बस शाहदपुर शरीफ में, मैं इलाके को जानता हूँ, शाहदपुर शरीफ में रूह उनकी खुश हो रही है। क्यों कि सूफी मोहम्मद अकरम साहब भाई हबीब साहब आपने माशाल्लाह महफिल सजाई है, तो जाहिर है पीर खुश तो हो गए ना। तो जब पीर खुश होता है जी, पीर तो खुश होगा ना जी। आओ तो पीर क्यों ना खुश हो। और माँ बेटा अच्छा हो ना, लायक हो, फायक हो जी जी, तालीम याफ्ता हो, तो माँ बाप कहते हैं वाह इज्जत बना दिए तूने, जा बच्चा तू कामयाबी कामरानी हो। अल्लामा मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है, मैं आपको, क्योंकि लंबी तकरीरें तो नहीं होती, वैसे मेरा गला ख़राब है, मैंने इसको माज़र की थी। अच्छा तो माशाल्लाह वो अच्छा अल्लामा मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जज़ाकल्लाह जी काजी साहब माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कांटा अल्लाह की बारगाह में, कांटा नहीं होता, कांटे जानते हैं ना, कांटा जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा, या अल्लाह बड़ा बदनाम हूँ, मैंने मेरी भी कोई इज्जत फरमा दे, किस तरह मैं बच सकता हूँ। चुपना जब चुपता हूँ तो सारे गालियाँ कर निकालते हैं, कांटा चुप गया है, जिसके साथ जो गुजरता है रस्ते से, तो मियाँ अल्लाह मेरी दुआ, अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया। अल्लाह ने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अकायतें बयान करते हैं, बड़ी अकलन, बड़ी प्यारी प्यारी बातें। अच्छा एक और भी आपको अकायत सुनाऊंगा, लेकिन ये पहले सुन लें, ये बोलना जाए कि बस यही गल है, 70 साल मेरी माशाल्लाह उम्र हो गई है। हाँ तो अच्छा जी, वो मौलाना फरमाते हैं कि वो उनकी दुआ अल्लाह पाक ने कांटे की दुआ को, दुआ तो अल्लाह हर एक की कबूल करता है ना जी, कांटे की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया। तो अल्लाह ने कांटे के साथ फूल पैदा फरमा दिया, कांटे के साथ फूल पैदा फरमा दिया, और वो कांटा फूल के अंदर छुप गया, कांटा फूल के अंदर छुप गया। अब उस कांटे को कौन याद करे जी, अब वो कैसे छुपे। अब हर आदमी जो है हाथ लगाता है फूल को, सुभान अल्लाह, और बड़ा खुश हो जाता है। और मौलाना फरमाते हैं जिस तरह वो कांटे की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया और उसको फूल में छिपा दिया, तुम अल्लाह के वली के करीब लग जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें महबूबों के लोगों में शामिल कर फरमाएगा। अगर वो नहीं तो ताइबीन में जरूर शामिल फरमा देगा, ताइबीन में शामिल फरमा देगा जी। इसलिए मियाँ साहब फरमाते हैं वली दे अत काज तमामी आप खुदावंद सुटे, दुनिया बाग वली विच माली लावे या फिर पुटे। वली दे हाथ अल्लाह पाक ने हर चीज़ रखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमतें अहले सुन्नत को अता फरमाई हैं, ये नेमतें अहले सुन्नत को अता फरमाई हैं कि अल्लाह ने आपको वली अता फरमाए हैं, आपको गौस अता फरमाए हैं। गौसुल पाक रहमतुल्लाह अलैह के तज़किरा मौलाना आसिफ साहब फरमा रहे थे, गौस पाक की खिदमत में चोर आया, चोरी करने के लिए घर में आया, लेकिन घर में कुछ ना मिला, घर से खाली जा रहा था। और हुजूर गौस पाक ने अपने गुलाम को फरमाया जाओ उस चोर को वापस पकड़ो, वापस लाओ, वो खाली जा रहा है, फला इलाके का कुतुब फोत हो गया है, विसाल फरमा गया है, हम इस चोर को कुतुब बना देते हैं। अल्लाह अकबर। मियाँ साहब फरमाते हैं चोरानू तो कुतुब बनाया, मैं भी चोर ओ चक्का, जिस दर जावा धक्के खावा, एक दर तेरा तक्का। चोरानू तो कुतुब बनाया, या गौसुल आजम चोरानू तो कुतुब बनाया, मैं भी चोर चक्का, सुभान अल्लाह। मियाँ साहब पर भी सदके जाएं, तो वो उसको वापस लाए।
हुजूर गौस पाक ने निगाह फरमाई, अल्लाह ने उनको कुतुब बना दिया, चोर को कुतुब बना दिया। ये है अल्लाह के बंदे के करीब होने की फ़ायदा, नज़दीक होने का फ़ायदा क्या है कि अल्लाह चोरों को भी कुतुब बना देता है। होता नहीं है लेकिन हो सकता है जी, हो सकता है। हुजूर गौस पाक ने बचपन में 40 चोरों को कुतुब बना दिया था, बचपन में, अभी बच्चे थे और जवान भी नहीं हुए थे कि अल्लाह पाक ने ये शान अता फरमाई। बरादरान इस्लाम, मेरा ख्याल है इख्तिताम की तरफ जा चुका है जी। हाँ भाई वो ठीक है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अपना सूफी साहब, सूफी मोहम्मद अकरम साहब मोहतरम हमारे भाई बुज़ुर्ग साथी हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए, इनकी कोशिशों को अल्लाह का कामयाब फरमाए। इखलास वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं और शौक़ वाले हैं, ज़ौक़ वाले हैं। काजी हबीब साहब माशाल्लाह, शबीर साहब माशाल्लाह बड़े ज़ौक़ शौक़ वाले हैं। सूफ़ी लियाकत साहब, क्या बात है, वैसे बड़ा प्यारा बंद साथी जो सुना, अल्लाह की कसम है, खड़ा हो जाता है। देखो ना जी, उलमा आते हैं, एहतराम ये होता है, एहतराम करने से ही आप, ये बुजुर्गों ने सिखाया, पीरों ने यही सिखाया है। अदब करो तो बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद होता है। अल्लाह मेरी हाज़िरी को मेरे लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए, आपके लिए, सब के लिए उस महफ़िल को अल्लाह कबूल फरमाए। आप ये ख़र्चा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, माशाल्लाह। खाने का इंतज़ाम होता है, आसान नहीं होता महफ़िलें करना, बड़ा मुश्किल होता है, मैं समझता हूँ। ये बड़ा ख़र्चा करने का काम है, लोगों को इकट्ठा करना, खाना पेश करना, फिर जिक्र कराना, सारी मेहनतें हैं। अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। जिसने जो अतिया पेश किया, हाज़िरी पेश की, अल्लाह उसकी कबूल मंजूर फरमाए। और खुदा तबारक व तआला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इस मस्जिद को दिन दुगनी, अल्लाह, मैं जब आया था यहाँ उस वक्त ही छोटी मस्जिद थी, बड़े अरसे की बात, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब होते थे, यहाँ हाज़िरी होती थी, मौलाना औरंगज़ेब साहब होते थे, हाज़िरी होती थी, बड़ा अरसे की बात है। अल्लाह ताला मस्जिदों को हमेशा, अब पीर साहब, हमारे पीर सैयद पीर मारूफ हसन शाह साहब, आरिफ नशाई कादरी मद्दज़ल्लाहु अलैहि, अल्लाह उनको सेहत सलामती ने ज़िंदगी फरमाए, उन्होंने अदारे कायम फरमाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद बशीर साहब नशाई ने ईमान फरोज़ खिताब फरमाया। को टाइम हमेशा थोड़ा होना है, क्योंकि असा एक टाइम फिक्र है कि असा इतना महफ़िल करनी है, इस बात ख़त्म कर लेने। सारा जो आखिरी टाइम है वो मेरे को 10 मिनट है ना इंशाअल्लाह, तो मैं चाहना कि थोड़ा जी इससे पर मज़ीद गुफ्तगू हो जाए। जैसे कि लां साहब फरमा रहे सन, लोग जेडे पहले वली गुजर गए ना, उन्हें करामत बड़ियां बयान करने, उन्हें यह करामत सी, उन्हें कन्नत दवाइयां सन, उन्हें ऐ किया सी, मुर्दे जिंदा किया सी, बेशुमार मतलब कि करामात जिक्र होना सन, कार न करने। सूफिया ने किया कि जो सूफी बुजुर्ग थी वो सच्ची गल झूठ नहीं बोले, तो वाकई हो गया अपने दौर जिन्होंने। लेकिन देखना है कि इस मुल्क के अंदर जो बड़ी करामत है ना, वो मैं बयान करना, वो करामत की है। गौसल आज़म महबूब सुबहानी कंजर नूरानी के बारे विच हजूर मियाँ बख्श आर विखड़ी लिखा है, सह मुल्क के अंदर जिगर टाइम से जिगर वेला, तो एक बंदा आ गया नौकरी अपने उन्होंने मरीद कहना कि हजूर मैं कोई करामत नहीं देखी, हाँ मैं कोई लम्हा फकीर खाली जाता ही नहीं, पर तू ज़ाहिर तो देखना चाहना है, तो इस तरह का जा बाजार दे विच लुच्चे लफंगे गे गुजरे बंदे जेडे ना, वो मेरे को लिया, हाजी नमाजी गाजी नहीं, गे गुजरे जिन तो बिल्कुल दूर ने गुमराह लोग ने, मैं उनको में लिया भाई। तो मैं सलमान दे के बंदा गया, वो 140 बंदा लिया के आपने सामने जाकर खड़ा करता। असा इल्म नकार न करने, इल्म पढ़ना फर्ज है, लेकिन वली की नकारती है ना, वो इस तू कहीं अगे है। हाँ मैं मेरे सामने सारे बिठा दो, सारे की बिठाया आपने एक निगाह मारी, वली कुतुब नहीं बनाए, गौस बनाए सारे। किताब अगर मौजूद है वाला देखना, देख सकना है। उनको बता कैसा जी कि उन्हें किस तरह बनाए, मैं कहा इस तरह बनाए कि वो वली सन, वो गौस सन, आपको गौसल आज़म ने वो बना सकते ना, तो गौस है, तो वली तो कुतुब है, तू बना सकना है। ये ताकत उन्हें दी है, वो उन्हें दी है भाई, साढ़े को ताकत नहीं।
गल कर मतलब है कि उन्होंने अपने दौर में रह के इस तरह उन्होंने गया गुजरिया गौस बनाया। लेकिन इंग्लैंड सरजमीन जितना अंधेरा है गढ़ अंधेरा, कोई तो रोकना नहीं टोकना नहीं, जिन्हें जो करा है कोई भी कोई रोकना नहीं। इस मुल्क जाके हजूर गौस मेरे ख्वाजा ख्वाजगान रहमतुल्लाह अलैह ने एक नगार 40 नहीं कई हज़ारों नगार बार के बना बनाया था। वली जलर ने वो बंदे की जो उन्होंने कोई मरीज होना बंदा वो दसे ने अफजाई पढ़ना है, नमाज पाबंदी करनी है, खौफ खुदा करना है, याद खुदा करनी है, तजर पढ़ना है, शराक पढ़ने ने, कुरान पाक करना है, ये सारी इबादत कर सो अल्लाह ताला की मुकाम ता फरमासी। ठीक है ना? आप नगाह मार दें तो जनाब सारे तैयार किताब है। मैंने एक वाक़या जी गल मैं उस वक्त जाना कि बाजीबुर सामी ने उस औरत जी फाशा सी उस वलिया बनाया, वो उन्होंने अपने दौरा वाक़या से ना मैं जो गल करना भी उन्होंने फरमाया कि शायर ने क्या है कि ज़ाहिरा शक्ल बना ली इसने होया कम ख़त्म मेरा, दिल नूरों मुनव्वर करना ए मौला कम तेरा। यानी आपने सारे रोशन किया ना, ये नमाज पढ़ नमाज सन दाढ़ी ऐसी रखी नहीं, टोपियाँ ऐसे कोई नहीं किसी नहीं सी, लेकिन मेरे ख्वाजा ख्वाजगान ने इन्होंने तवज्जो करके निगाह करके माशाअल्लाह ने किस काबिल बनाया कि कोई जनाब इतना बैठे कि उसमें अल्लाह पाक ने कर्मी नवाजियाँ ने उस गल ना करना चाहने कि कुछ ना कोई बंदे इस तरह नशीना कुछ शमा के लोग में वो तासीर ऐसी, वरना हर आग पे जलता नहीं परवाना, कोई गल तो होनी है नहीं, वो बंदा तय महकड़ा ना जो महक जिससे खुशी उसमें होती है वो चिराग जलना तो जलना जला सके। ये इतने चिराग जले कि वो खुद रोशन सन जिन्होंने लगा हुआ है वो सारे रोशन करता हुआ। दोस्तों टाइम को नहीं साथ खड़े हो दोस्तों सलामत सुनो, इधर लंगर तैयार है माशा अपने यासर यासर आगे पढ़ो माशा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम हशर का दिन है, उनकी ज़ियारत का दिन हशर का दिन है, उनकी ज़ियारत का दिन ऐसे यौमे क़यामत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में ईदा पेला हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, जिनकी हर हर आदा सुन्नते मुस्तफ़ा, जिनकी हर हर आदा सुन्नते मुस्तफ़ा, ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों, जिनके टुकड़ों पे पलता है सारा जहां, जिनके टुकड़ों पे पलता है सारा जहां, उनकी आला सखावत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम और
गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। या इलाही सदक़े आलो अस्हाबे रसूल। या इलाही वासिता ज़हरा बतूल। और ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। अल्लाह 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 आमीन। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। या अल्लाह पाक तेरी बारगाह में दुआ मांगते हैं, मरीज़ है गुनाह है शफा मांगते हैं, नहीं मांगते हम अकेले ही तुझसे शहंशाह वली अंबिया मांगते हैं। खार हैं बदकार हैं डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, कुछ भी मौला तेरे महबूब की उम्मत से हैं। या अल्लाह पाक सारे तरफा थी फिर फराते नाम दवा सलाह के तेरे महबूब वास्ता लेके तो नेक और पाक बंदे वास्ता तेरी बारगाह हाजिर हुए हैं। मौला की सर पिछले गुनाह माफ़ फरमा, आइंदा न करने तौफीक दी जाए। बे नमाज नमाज बे ज़िक्रानो ज़िक्र बेला दो नेक ला फरमा, बस तो लकर फरमा, बस ते हाल तुम इस खाने की अपनी याद बात फरमा, आज दी नेक जात बन्ना पूरी फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबी अजमाइन। दोस्तों